बनते साध्वी धैर्य प्रभा। गुरुदेव, मेरे जीवन में उनका प्रेय और श्रेय की कहानी है। हम उनकी 3 संतानें हैं। हमारे प्रति उनके मन में अत्यधिक प्रगाढ़ स्नेह भाव था और हम गृहस्थ जीवन के अंदर तो हम उनके लिए एक अमूल्य निधि के समान थे। हमारे लिए वह कुछ भी कर सकती थी, किसी से भी वह लड़ झगड़ सकती थी और हमारी इच्छा, हमारी विकास के लिए वह सब कुछ त्याग भी सकती थी। जैसे हमारे पढ़ाई के ऊपर उनका ज्यादा फोकस रहता था। उनकी इच्छा थी कि आप अन्य कार्य को छोड़ पढ़ाई पर फोकस करें, पढ़ाई करें। उसके लिए जैसे जैसे हमारी पढ़ाई ऊंची होती गई, उन्होंने अपनी जितना उनको आवश्यक चीजें चाहिए थी या गहने चाहिए थे उतने ही उन्होंने रखे। बाकी जितना भी था उन्होंने हमारे पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट किया। पढ़ाई के साथ साथ उनका मन रहता कि स्कूल के अंदर जितनी भी अन्य अन्य करिकुलर एक्टिविटीज होती तो उनमें उनका था कि आप उन सभी में भाग लो। हम उनसे कहते कि जो 1 2 3 है उसमें हम ले लेंगे, सभी में हम नहीं लेंगे। बट उनका एक फोर्स रहता था, उनका एक प्रेरणा रहती थी उनकी कि आप सभी में भाग लें। भले आप उसमें उत्तीर्ण हो ना हो उसकी आप चिंता मत करो, आप ये सब चीजें करो। तभी गुरुदेव उनकी प्रेरणा से आज हम तीनों बोल भी कुछ हद तक बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। उनका था कि आपका स्टेज फियर हटना चाहिए और आप सक्षम हो सके, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े आपको। वह उन्होंने प्रेरणा दी तो साथ साथ वह स्वयं भी उत्साही और स्वयं ही प्रोत्साहन से भरी हुई थी। गार्हस्थ जीवन के जो जितने कार्य हैं उनको तो सीखा ही, दीक्षा लेने के बाद भी उन्होंने अपने इंटरेस्ट को ही बदल दिया। दीक्षा लेने के बाद जो संयम जीवन के जो कार्य है उनको उन्होंने सीखा। पात्री रजोहरण बनाना उन्होंने सीखा। पात्री के रंग रोगान के लिए जैसे वह मांगी वस्तु नहीं लेते थे, कोई उनको भावना भाते तो ही वह चीज लेते। तो पात्री के लिए जो चीज उनको चाहिए थी रास्ते में उन्होंने भावना भाई तो लगभग वो रोगान का जो वेट होता है उनके पास, अभी जो वो लेके आए सूरज रास्ते से, लगभग 1 से ज्यादा उसका लगभग वेट था। तो उसको तपस्या के दौरान भी वह पूरे विहार में उन्होंने उठा के लाया क्योंकि उन्हें मांगी वस्तु लेनी नहीं थी। शासन माता की प्रेरणा से उन्होंने बेंगलुरु में एक पूंजनी बनाई। दीक्षा पहले दीक्षा दिन के अवसर पर उन्होंने शासन माता को वो पूंजनी बना के उपरित की और प्रथम बार जब आचार्य प्रवर के दर्शन किए तो उन्होंने अपने हाथ से बना हुआ रोगान रजोहरण प्रस्तुत किया, उपरित किया। इस प्रकार उनके सीखने की भी बहुत ललक थी। तभी उन्होंने आचार्य प्रवर के दीक्षा कल्याण महोत्सव पर जो 51 संकल्प है उसको भी उन्होंने पूरा करने का प्रयत्न किया। लगभग इस दौरान उन्होंने 125 अनुव्रति, 125 12 व्रति, 55 व्यक्तियों को गुरु धारणा और 51 व्यक्तियों को उपासक बनाया और कईयों को उन्होंने त्याग तपस्या की प्रेरणा दी। इन सब का विवरण थोड़ा इन कुछ की जानकारी मुझे तब पता हुई जब तपस्या के दौरान कई लोग उनके दर्शन करने आते। तो जब वे दर्शन नहीं दे पाते तो उनको मैं अटेंड करती। उसमें से लगभग 20% लोग ऐसे थे जो या ज्ञातिजन थे या हमसे थोड़ा परिचित थे। 80% लोग लगभग ऐसे थे जो सिर्फ धैर्य प्रभा जी को जानते थे। उनको जिनको धैर्य प्रभा जी ने प्रेरणा दी थी, उनके योग से उन्होंने मास खमन किया, उनके योग से उन्होंने पखवाड़ा किया, उनके योग से वे उपासक 12 व्रति अनुव्रति बने। इस प्रकार वे लोग उनके दर्शन करने के लिए आते थे। इस दौरान मैंने जाना उनका संपर्क सूत्र भी अच्छा गहरा हो गया था और जैसे वो शौकीन थे, उनको बोलने की, भाषण देने की, सीखने की भी बहुत इच्छा थी। जब वह साध्वी उज्जवल प्रभा जी के साथ थे उन्हें गाने का, बोलने का भी उन्होंने बहुत अवसर प्रदान किया। वह खूब नोट्स लिखती थी।
51 संकल्प के अंदर संस्कृत श्लोक की रचना की भी एक संकल्प था। हालांकि उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, परंतु फिर भी उन्होंने यत्र तत्र से थोड़ा थोड़ा कुछ शब्दों का ट्रांसलेशन कर जोड़ तोड़ कर उन्होंने संस्कृत श्लोक करने की रचना की, बनाने का प्रयत्न किया। इंग्लिश के प्रति उनका एक प्रेम था। जब मैंने तपस्या की थी तब मुझे उन्होंने 3 गीत इंग्लिश में बनाकर भेजे थे। साध्वी तेजस्वी प्रभा जी को वो भेज नहीं पाई, क्योंकि उस वक्त उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैं प्रिंट आउट फोर इन सब चीजों का यूज नहीं करूंगी। इसलिए उन्होंने ऐसे दूर से ही भावों का ही संप्रेषण किया और उन्हें ये सब नहीं दे पाई। तब मैंने उनको कहा, जब मुंबई में मिले थे तब मैंने उनको कहा था, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी कि उनको पता चला कि मैं पीएचडी करने वाली हूं, तो उन्होंने कहा कि तुम जो भी विषय लो तत्व ज्ञान का विषय जरूर लेना, क्योंकि तत्व ज्ञान से वैराग्य की वृद्धि होती है। तो वह स्वयं भी तत्व ज्ञान थोड़ा पढ़ती और कर। तो मैंने उनको कहा था कि आप ये तत्व ज्ञान की परीक्षा क्यों नहीं देते हो। तो उनका था कि मैंने एक संकल्प कर रखा है कि मैं प्रिंट आउट आएगा उसको यूज नहीं करती, तो वो क्वेश्चन पेपर जो आएगा वह प्रिंट आउट मेरे लिए आएगा, इसलिए मुझे नहीं करना है। तो इस प्रकार तब फिर उन्होंने कहा कि हो सके तो मेरे मन में है कि मैं श्रुताराधना महाप्रज्ञ श्रुताराधना दूं। सब तो मैं नहीं दे पाऊंगी, कम से कम एक पेपर जरूर दशे कालिका दूंगी, और वह भी अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन पेपर बना के दे देगा तो मैं उसमें जरूर अपना योगदान देने का प्रयत्न करूंगी। इस प्रकार उनके मन के अंदर सीखने की, कार्य करने की एक भावना रहती थी, और उन्होंने हमें भी इसी प्रकार प्रेरणा देते रहते थे। उनके जीवन में मैंने देखा 3 व्यक्तियों का बहुत योग रहा। जब तक वह घर में थी तब 2 व्यक्तियों का उन्होंने बहुत अत्यधिक मान और उनका सुनते थे। पहले थे उनके संसार पक्षीय पिताजी स्वर्गीय संपत राज जी छल्लानी। उनका आपस में उन दोनों की इतनी ट्यूनिंग थी कि कोई भी कार्य वे करते तो आपस में डिस्कस कर फिर करते थे। साध्वी धैर्य प्रभा जी, जब उनका दीक्षा हुआ था तो उनके मन में था कि मेरे बच्चों ने मुझे दीक्षा के लिए प्रेरणा दी थी, तो मेरे मन में भी है कि मैं भी अपने पिता को दीक्षा के लिए तैयार करूं। हालांकि उनके पिताजी भी वैराग्य वृत्ति वाले थे, तो वह भी तैयार हो गए थे, परंतु उनके दीक्षा नहीं हो पाई। तो उन्होंने उनको संथारे के लिए तैयार किया। जब वह संथारा चालू किया, उन्हें संथारे के अंदर उन्होंने उनको स्थिर किया, उनको मनोबल पक्का कराया और अमोह की ओर उन्हें अग्रसर किया। और दूसरा, मेरे संसार पक्षीय पिताजी स्वर्गीय मुनि श्री अनिकेत कुमार जी स्वामी। हालांकि धैर्य प्रभा जी धुन के धुनी थे, वह जो सोचते उसे करने का वह प्रयत्न करते, परंतु इसमें उनके हजार प्लानिंग के अंदर भी जब तक अनिकेत स्वामी का उनको एक रजामंदी नहीं मिलती वह कार्य नहीं करते थे। वह धुन के धुनी थे और साथ में मैनेजमेंट भी उनका स्ट्रांग था। अनिकेत स्वामी भी यदा कदा उनसे मैनेजमेंट का परामर्श लेते थे। इतना मैनेजमेंट और प्लानिंग के साथ कार्य करते थे, तभी मुझे लगता है 51 संकल्पों को उन्होंने एक साथ हर क्षण का जिस प्रकार वह उपयोग कर सके उन्होंने किया। और इतनी प्लानिंग के साथ कि अगर मैंने उस किताब को देखा तब मुझे पता ऐसे लगा कि जितने भी अनुवृत्ति और 12 इनके नाम थे, उनका नाम, फोन नंबर, सिग्नेचर और एड्रेस सब इतना पक्का कि वापस किसी को पूछना ना पड़े। और उनका इस प्रकार स्ट्रांगनेस के साथ, पुरुषार्थ के साथ उन्होंने किया। उस संकल्प के अंदर जैसे 29 आगम का वाचन उन्होंने किया। हर चीज उनके जीवन में इजीली कोई चीज उन्हें उपलब्ध नहीं हुई, या उपलब्ध होने पर उन्होंने इजीली कोई चीज को स्वीकार नहीं किया। उन आगमों का स्वाध्याय भी उन्होंने स्वयं ने नहीं किया। यहाँ पर नंदन वन में और साथ में जब मीमांसा प्रभा जी मास्टर जी के साथ थे तब उन्होंने उनसे वाचन किया। नंदन वन में सभी सतियां अलग अलग ठिकाने में रहती थी। कभी वह दूसरे तल्ले जाके पढ़ के आती थी, फिर वापस नीचे उतरती, पहले ग्राउंड फ्लोर में पढ़ती, फिर और कहीं जाती। इस प्रकार तपस्या के दौरान भी उन्हें कई चक्कर निकाल के वाचन करके उन्होंने आगमों का स्वाध्याय किया है। तीसरा, गार्हस्थ जीवन के बाद, दीक्षा लेने के बाद उनके लिए सब कुछ गुरु ही थे। गुरु से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं था।
दीक्षा लेने के समय जब आचार्य प्रवर ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ रहोगी, तब उन्होंने कहा गुरुदेव जहाँ रखेंगे मैं वहां रह जाऊंगी। और इस वचन को उन्होंने लास्ट तक निभाने का प्रयत्न किया है। कभी भी उनसे पूछते तो वो खुश मन से जहां गुरुदेव रखेंगे मैं वहां रहने के लिए तैयार हूँ। जब तपस्या का प्रसंग आया, चौले के दिन से आचार्य प्रवर से पचकने के लिए वो आते थे। तब उनके मन में ऐसे था कि अब मैं पचकूंगी, क्या पता आचार्य प्रवर मुझे पचकाएंगे या नहीं पचकाएंगे। जब साध्वी प्रमुखा जी ने आपको निवेदन किया और आप श्री ने मुस्कान के साथ उन्हें स्वीकृति दी कि हाँ करो, उस दिन उनके मन में इतना उल्लास था कि गुरुदेव ने मर्जी कराकर मुझे तपस्या कराई, खुशी खुशी तपस्या करवाई है। और बाद में जब वह नीचे नहीं उतर पाई, तब आचार्य प्रवर का आशीर्वाद था कि वह सुखे सुखे ऊपर ही रह जाए, वहीं से कर लें। गुरुदेव आपका ऐसा आशीर्वाद मिला कि वह और ऊपर चली गई। उनकी गुरु भक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने हमारे भीतर भी ऐसे ही संस्कार दिए थे। जैसे मैंने जब दीक्षा की आज्ञा उनसे मांगी थी, तब वह बहुत रोने लगी थी। उनका उनको देखकर मैंने अपना विचार बदल दिया कि इतना रो रहे हैं तो मैं दीक्षा क्यों लूं। परंतु बाद में जब उनको पता चला, उन्होंने मुझे स्थिर किया। उन्होंने कहा मैं तो माँ हूं, मैं तो रोऊंगी, मुझे देखकर तुम अपना विचार मत बोलो, तुम पक्की रहो, कर सकती हो तो तुम्हें करना चाहिए। इस प्रकार मुझे दीक्षा के लिए उन्होंने और गहराई से पक्का किया, तैयार किया, एक आलम्बन बनकर मुझे आगे भिजाया। और जब तेजस्वी प्रभा जी और कौशल मुनि के दीक्षा लेने की बात आई, उनके मन में एक असमंजस था, क्योंकि एक चाइल्ड होने के नाते हमारे मन में भी होता है कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और यहाँ पर एक और उनके संयम लेने की भावना प्रबल होती जा रही थी। इन दोनों के बीच में वह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम क्या करें। फाइनली वे दोनों ही उनके माता पिता के पास ही चले गए, उनसे ही राय ले ले कि हमें क्या करना चाहिए। तब गुरुदेव, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने अपनी कुछ भी नहीं सोची। उन्होंने कहा तुम हमारी चिंता मत करो, अगर तुमको लेना है तो तुम गुरु के शरण में चले जाओ। उन्होंने अपना छोड़कर गुरु के शरण को प्राथमिकता दी। तो ऐसे शरण में उन्होंने हमें भेजा कि गुरु ने और अनंत हमारे ऊपर कृपा कराई और उन दोनों को भी दीक्षा की स्वीकृति दे दी। हम और ही निश्चिंत हो गए। गुरुदेव, आज इस अवसर पर मैं भले ही मन से थोड़ा कभी भावुक हो जाऊं, परंतु हम तीनों ही बहुत ही निश्चिंत और अपने आप को कोई प्रकार की चिंता हमें नहीं है, क्योंकि हम गुरुदेव के शरण में हैं। गुरु ही हमारे माता और पिता है। तो आपने बहुत बहुत कृपा कराई। मेरा रोम रोम इस बात को आज के दिन खुश है ये जानकर कि आपने इन दोनों को दीक्षा दी। इनको दीक्षा देने से हम सदा के लिए निश्चिंत हो गए कि हम उनके ऋण से उड़न हो पाए हैं। उस उड़न की बात मैं आपको निवेदन करूं कि जब, हालांकि धैर्य प्रभा जी बहुत ही स्वावलंबी थे, उन्हें हमसे भी काम लेना पसंद नहीं था। वह जितना कार्य खुद से कर सकती थी वह खुद से करती थी। लास्ट में जब जब कभी प्रसंग आता, जब मैंने उनकी पलेवना कराई, कभी उनको प्रतिक्रमण सुनाया या कभी उनको कुल्ला कराने का प्रसंग आया, तब वो कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जो मुझे बहुत ही गोल्डन मोमेंट्स मेरे लाइफ में बन गए। कि एक टाइम था कि बचपन में उन्होंने मुझे प्रतिक्रमण सुनाया और अब मैंने उनको प्रतिक्रमण सुनाया और उन्हें पलेवना आदि करवाया। तो ऐसे ये कुछ कार्य मैं प्रत्यक्ष रूप में यहाँ भले थी गुरुदेव, परंतु साध्वी तेजस्वी प्रभा और मुनि कौशल मुनि के संवाद भी यदा कदा थोड़े थोड़े मुझे मिलते जाते। उनकी ओर से भी मैंने उन्हें साता समाधि पहुंचाने का खूब प्रयत्न किया। गुरुदेव ने अनंत कृपा कराई, मुझे यह अवसर प्रदान किया। और अंत में मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ साध्वी काव्यलता जी के प्रति, जिन्होंने यह आइमिल का जब अनुष्ठान प्रारंभ किया था तो उन्होंने उन्हें सहयोग दिया और साध्वी मीमांसा प्रभा जी के वर्ग ने उन्हें आगे जब बाकी उन्हें सहयोग दिया। और बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ साध्वी हेमरेखा जी मास्टर जी के वर्ग के प्रति, जिन्होंने उन्हें खूब चित्त समाधि सेवा और सहयोग दिया था। कभी मैं नहीं पहुंच पाती तो भी मुझे कोई बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि इन तीनों ने उन्हें हर दृष्टि से
धैर्य प्रभा जी को संभाला। उन सब में रीढ़ बने थे साध्वी प्रमुखाशी जी। उन्होंने उनका निरंतर वात्सल्य, प्रेरणा, प्रोत्साहन साध्वी धैर्य प्रभा जी को मिलता रहा। साध्वी गरिया जी भी प्रतिदिन उन्हें पूछवाते रहते थे मुख्य मुनि की, उनको पालना कराने के भी बहुत प्रेरणा रही। हालांकि सबके योग से उन्होंने यह तपस्या का अनुष्ठान पूरा किया और अपने जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से ये यात्रा उन्होंने की संपन्न हुई। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।